नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेटी अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो आगे बढ़ते पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपनी ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। धन्यवाद। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित काली माता के मंदिर के पुजारी गद्दाधर चट्टोपाध्याय अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर भक्ति के नए आयाम स्थापित किए। तो दोस्तों, कलकत्ता के दक्षिण में स्थित काली माता मंदिर में पुजारी का काम करते थे जिनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय अर्थात रामकृष्ण परमहंस। उनका असल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। उन्होंने भक्ति के नए आयाम लिखे। अल्प शिक्षित रामकृष्ण ने इस विषय में ज्ञान से अधिक महत्ता भावनाओं को प्रदान की। तो जो रामकृष्ण जी थे उनका ज्ञान से अधिक महत्व भावना को देते थे। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक परंपरागत विधियों का प्रयोग किया। सन्यासी ने भैरवी से उन्होंने साधना की तांत्रिक विधि सीखी। तो उन्होंने जो सन्यासिनी भैरवी थी उनसे तांत्रिक विद्या की सीखी थी, जो साधना की तांत्रिक विद्या सीखी थी। और जो परंपरागत विधियां थी जो कि भक्ति की, उन्होंने उनका भी प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने वैष्णव साधना पद्धति से भगवान कृष्ण के दर्शन की अनुभूति हुई। उन्हें वैष्णव धर्म की साधना से भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। परमात्मा से आत्मा के साक्षात्कार हेतु उन्होंने सूफी साधना पद्धति का अभ्यास किया। उनके पश्चात उन्होंने ईसाई साधना पद्धति का प्रयोग किया। तो जो परमात्मा के आत्मा के साक्षात्कार, परमात्मा को आत्मा से मिलाने के लिए उन्होंने सूफी साधना को भी अपनाया। इसके पश्चात उन्होंने ईसाई साधना की पद्धति का भी प्रयोग किया। उनके दिव्य अनुभवों से उन्होंने भक्तजनों को अवगत कराया। तो अपने जो भक्तों को तो उसे अपनी ज्ञान से परिचित कराया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। एक से एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रभावशाली लोग दर्शन के लिए आने लगे। तो जो रामकृष्ण थे उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कलकत्ता से में वो काफ़ी विख्यात हो गए थे। और जो बड़े बड़े लोग थे, जो कि बड़े बड़े विख्यात लोग थे, वो उनके दर्शन के लिए आने लगे। रामकृष्ण ने अपने सरल संभाषण के माध्यम से श्रोताओं को परम सत्य और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभूति कराने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भक्ति मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्राणी मात्र की सेवा से होकर गुजरता है। तो जो उनकी भाषा थी वो बहुत सरल थी और सरल भाषा में उपदेश देती थी। और उन्होंने ये बात स्थापित की कि जो मुक्ति का रास्ता है वो प्राणी मात्र की सेवा से होकर गुजरता है, यानी मानवता की सेवा से होकर गुजरता है। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संन्यास का महत्व नहीं दिया। तो संन्यास को महत्व वो नहीं देते थे, गृहस्थ जीवन को ही महत्व वो देते थे। एक गृहस्थ का धर्म निभाते हुए भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। उन्होंने स्त्री की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं माना। जो स्त्री को थोड़ा उसको आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं मानते। जिन लोगों का कहना था कि सन्यासी होकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, यह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सन्यास लेना जरूरी है, तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो इसके विरुद्ध थे। वो स्त्री को इस कार्य में बाधा नहीं मानते थे और वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर भक्ति को करने के पक्षधर थे। वो स्त्री को ब्रह्मांड की जननी की प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। स्त्री को वो बहुत महत्व देते थे। रामकृष्ण ने अपनी पत्नी श्रद्धा मणि, तो रामकृष्ण जी की जो पत्नी था उनका नाम था शारदा मणि। शारदा मणि को अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपितु काली माता के रूप में देखा। उन्होंने शारदा मणि को आजीवन सम्मान और आदर दिया, परंतु उन्होंने वो एक पति का प्यार नहीं दे सके। रामकृष्ण परमहंस ने चारित्रिक विकास को बौद्धिक विकास की तुलना में अधिक महत्व दिया। तो जो रामकृष्ण जी थे, रामकृष्ण परमहंस, वो अपनी पत्नी को काली माता का अवतार मानते थे। उन्होंने उन्हें सारी उम्र आदर सम्मान दिया, परंतु वो उन्हें एक पति का प्यार नहीं दे सके। रामकृष्ण जी परमहंस जो थे, जो चारित्रिक विकास को बौद्धिक विकास की तुलना में अधिक महत्व मानते। जो चरित्र हमारा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसको बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्व रामकृष्ण परमहंस देते थे। रामकृष्ण अपनी साधना विषयक प्रयोगों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि किसी भी धर्म का सत्य और निष्ठा से अनुपालन कर भक्ति भगवान तक पहुंचता है। तो उन्होंने अपनी जो शिक्षाओं के माध्यम से इस निचोड़ पर पहुंचे थे कि
किसी भी धर्म का सत्य और निष्ठा से अनुपालन कर भक्ति भगवान तक पहुँचा जा सकता है। किसी भी धर्म के हम अनुयायी हैं तो हम उस सत्य और निष्ठा से अगर हम उसका पालन करेंगे तो परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। रामकृष्ण का विचार था कि ईश्वर एक है परंतु विभिन्न भक्त इसे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। तो जैसे कि परमात्मा एक है, लोग अलग अलग होने के कारण उन्होंने अलग अलग अपने परमात्मा अपने भगवान स्थापित कर लिए हैं। नरेंद्र नाथ दत्त नामक नवयुवक प्रारंभ में ब्रह्म समाज की विचारधारा और पाश्चात्य दार्शनिक और स्टुअर्ट मिल, ह्यूम और हार्बर्ट स्पेंसर के दर्शन से प्रभावित था। तो नरेंद्र नाथ नाम का युवक था जो आरंभ में ब्रह्म समाज से प्रभावित था और हार्बर्ट जो पाश्चात्य दार्शनिक जैसे कि ह्यूम, हार्बर्ट स्पेंसर और स्टुअर्ट मिल से प्रभावित था, परंतु उसके मन मस्तिष्क को शांति नहीं मिल रही थी। हालांकि वो ब्रह्म समाज का अनुयायी था और पाश्चात्य दर्शनार्थियों के से का भी वो फॉलो करता था, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली थी। उसने 1881 में दक्षिण में स्वामी रामकृष्ण से भेंट की, तो वो 1881 में जाके स्वामी रामकृष्ण जी से मिला। दोस्तों, ये नरेंद्र नाथ दत्त जो कि विवेकानंद ही है, उनका असल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो वो 1881 में दक्षिण में स्वामी रामकृष्ण से भेंट उनकी हुई, जो को तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ दत्त के गुरु थे। इस प्रथम भेंट के बाद ही दोनों एक दूसरे के प्रशंसक बन गए। स्वामी जी ने नरेंद्र नाथ को नारायण के रूप में देखा और उससे प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने का दायित्व सौंपना चाहा। नरेंद्र नाथ को ज्ञात हो गया था कि भक्ति की परम काष्ठा परोपकार और प्राणी मात्र की सेवा में है। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद में नारायण का अवतार देखते थे और उन्होंने उससे प्राणी मात्र की सेवा करने का दायित्व देना चाहा था। और यही नरेंद्र नाथ जो थे, जो स्वामी विवेकानंद थे, वो भी समझ गए थे कि भक्ति परम काष्ठा मानवता की सेवा में ही निहित है। नरेंद्र नाथ ने संकल्प किया कि वे विश्व के समक्ष इस परम सत्य का उद्घाटन करेंगे। उसने अपने गुरु की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने अपने ही भांति शिक्षित युवकों के साथ सन 1987 में काशीपुर के निकट बारानगर में एक मठ की स्थापना की। तो अपने गुरु जो थे श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने जैसे ही नवयुवकों को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जैसे ही नवयुवकों को मिलाकर काशीपुर के निकट बारानगर में एक मठ की स्थापना की। अब नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद हो गया और वे अब रामकृष्ण के प्रमुख संचालक बन गए। तो अब वो विवेकानंद नाम से प्रख्यात हो गए और वे रामकृष्ण मिशन के प्रमुख संचालक बन गए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ देश भ्रमण किया। प्राचीन काल के गौरवशाली भारत का ऐसा अध्ययन देखकर उन्होंने अपार कष्ट हुआ। जो उन्होंने सारे भ्रमण किया, उन भारत की हालत देख के प्राचीन भारत का जो रूप था उसकी को वो जानते थे और जो अब वो भारत देख रहे थे उसको देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। दरिद्र भारतीयों की दिशा, अज्ञान, निराशा, विघटन, कटुता से भारतीयों की उन्नति के सभी द्वार बनते हैं। तो जो भारत में जो उस वक्त चल रहा था, दरिद्रता, अज्ञान, निराशा, विघटन और कट्टरता, जो कि कट्टरता थी जो हिंदू मुस्लिम जो हो चुका था, तो उस ऐसी बातों ने उनकी उन्नति के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। दरिद्र भारतीयों की दिशा सुधारने के लिए उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण पाश्चात्य जगत की सहायता की आवश्यकता थी। तो दरिद्रता को समाप्त करने के लिए उन्हें पाश्चात्य से धन धान की आवश्यकता थी, पर इस धन को वो भीख में नहीं लेना चाहते थे। इसके बदले में वो पश्चिम को भारतीय अध्यात्म से अवगत करा वहाँ के निवासियों को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। तो जो वो धन तो चाहते थे लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ये धन भीख में मिले। वो भारत का इतिहास था उससे पश्चिम वासियों को अवगत कराकर उनसे धन धान उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित होने वाली विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में सुना। तो उस वक्त जो शिकागो में एक सम्मेलन के आयोजन होने जा रहा था जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने सुना। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने वाले थे। बिना आर्थिक संसाधन के और बिना किसी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था का विविध
प्रतिनिधि हुए विवेकानंद ने इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो स्वामी विवेकानंद जी, जो कि उस वक्त किसी बड़े समुदाय से जुड़े हुए नहीं थे, किसी बड़ी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में उनके 5 भाषण हुए। अपने पारंपरिक भाषण में विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महानता के विषय में बताया और कहा कि हिंदू धर्म के शब्दकोश में असहिष्णुता शब्द है ही नहीं। 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म पर दिए गए उनके भाषण ने उन्होंने पाश्चात्य देशों की समृद्धि का आधार उनके द्वारा अन्य जातियों पर किए गए अत्याचार और लूट को बताया। तो 1893 में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने पाश्चात्य देशों की समृद्धि का आधार उनके द्वारा अन्य जातियों पर किए जा रहे अत्याचारों और लूट के बारे में बताया। उन्होंने यह दर्शन दर्शाया कि हिंदू धर्म में ऐसे साधनों में से समृद्धि प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अन्य धर्मावलंबियों को असहिष्णुता और उनके द्वारा किए गए संहार की भर्त्सना करते हुए यह दर्शाया कि हिंदू धर्म का आधार करुणा और प्रेम है। शिकागो में दिए गए उनके भाषण के बाद विवेकानंद एक विख्यात संत और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। विवेकानंद ने अमेरिका लौटते हुए पेरिस और लंदन में भी अपनी भाषणों से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। पाश्चात्य देशों में वेदांत के अध्ययन के लिए अनेक केंद्र की स्थापना की गई। पृष्ठभूमि उनके भाषणों के कारण तैयार हुई। तो जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में होने वाले धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने 5 भाषण दिए, जिसमें उन्होंने अपने पहले भाषण में हिंदू धर्म की महानता के बारे में बताया। 1893 में भाषण में उन्होंने पश्चिम देशों की हो रही समृद्धि के बारे में बताया और वो जो किस तरह वो अन्य देशों जातियों को लूट रहे इसके बारे में बताया। तो इससे स्वामी विवेकानंद की जो समृद्धि थी वो बहुत हो गई और वेदांत केंद्रों की स्थापना की पृष्ठभूमि उन्हीं की इसी भाषणों की वजह से पड़ी थी। भारत लौटने पर कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक विवेकानंद का हार्दिक स्वागत किया गया, पर स्वामी जी को भारतीयों को उनकी दरिद्रता और अज्ञान से मुक्ति दिलानी थी। उन्होंने पश्चिम से समानता तथा स्वतंत्रता की भावना और कार्य करने की ऊर्जा ग्रहण कर उसे भारतीयों के उत्थान हेतु प्रयुक्त किया, परंतु उन्होंने आत्मनिर्भरता और मुक्ति की आवश्यक शर्त माना। तो जब विवेकानंद जी वापसी आए तो उनका कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बहुत हर्षता से स्वागत किया गया और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की दरिद्रता को दूर करने के बहुत प्रयास किए और मुक्ति दिलाने के उन्होंने बहुत प्रयास किए। आत्मनिर्भरता और मुक्ति को जो आत्मनिर्भरता थी उसको वो मुक्ति और उन्नति के लिए विशेष शर्त या आवश्यक शर्त मानते थे। 1899 से बेलूर में उनका मठ स्थापित हुआ। 1899 में उन्होंने बेलूर में एक मठ स्थापित किया। उनके अंग्रेजी पत्र प्रबुद्ध भारत और बंगला पत्र उद्बोधन में उनके विचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण है। जो उनका अंग्रेजी का पत्र था उसका नाम था प्रबुद्ध भारत और बंगला का जो उनका पत्र था उसका नाम था उद्बोधन। उनमें उनके लगातार जो विचार थे वो छपते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग तथा भक्ति योग पर उनके ग्रंथों का भी प्रकाशन हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग पर उनके ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। 1899 में अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान विवेकानंद ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्र और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्र, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। स्वामी जी ईश्वर को सभी आत्माओं का समुच्चय मानते थे। वो मानते थे कि उनका भगवान दरिद्र, पीड़ितों और निर्बलों का रक्षक और उद्धारक है, इसलिए उन्होंने भगवान को दरिद्र नारायण कहा। स्वामी जी पश्चिम की भौतिक उन्नति व वैज्ञानिक प्रगति से प्रशंसक थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक अवनति से वो चिंतित भी थे।
तो जो उन्नति कर रहे थे उससे पश्चिम देशों की उन्नति से वो काफ़ी प्रभावित थे, परंतु जिस प्रकार वो उन्नति कर रहे थे दूसरों पर अत्याचार करके, उससे वो चिंतित भी थे। भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच संतुलन स्थापित करने के विषय में भारत पाश्चात्य देशों की सहायता कर सकता था। इसी प्रकार अपने भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करा पाश्चात्य देशों भारतीयों की निर्धनता को दूर करने में योगदान दे सकते थे। तो जो उनका विचार था कि जो भारतवर्ष था वो पाश्चात्य देशों की सहायता कर सकता था। इसी प्रकार भौतिक साधनों की उपलब्ध करा, तो इसी प्रकार उन्हें भारत की दरिद्रता को दूर करने के लिए पश्चिम देश भी उनकी सहायता कर सकते थे। स्वामी जी धर्म के नाम पर कटुता फैलाने वालों के विरोधी थे। उन्होंने विषय बंधुत्व उन्होंने इस्लाम की मुस्लिम विश्व बंधुत्व की अवधारणा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। स्वामी जी धार्मिक कर्मकांडों और ब्राह्मणों के धार्मिक व सामाजिक प्रभुत्व को विरोध थे। तो जो हिंदू समाज में जो धार्मिक कर्मकांड थे, ब्राह्मणों की बिन जो पद प्राप्त था, हालांकि वो उसके लायक नहीं थे, तो उसका वो विरोध करते थे। हिंदू धर्म के विकृत रूप को वो स्वीकार नहीं करते थे। वो जो हिंदू धर्म का जो नया रूप था, जो विकृत रूप था, उसको स्वीकार नहीं करते थे। विवेकानंद ने मानवतावाद को सर्वाधिक महत्व दिया। तो मानवतावाद पर ही विवेकानंद जी का सबसे अधिक महत्व दिया, और वही रामकृष्ण मिशन भी इसी पर मानवतावाद पर ही जोर देते थे। रामकृष्ण परमहंस भी मानवतावाद पर ही जोर देते थे। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।